बेटा ये लापता हुए हैं, साथ में है कोई तुम्हारे? यदि अर्जी ना लगे तब भी हमसे मिल लेना जाते समय, ठीक है? जो भी तुम्हारे साथ में हो वहां कोने पे आ जाओ, उतरते समय हम फिर भी मिल लेंगे। ये बच्चा दिन भर से ये दबती लिए इसके हाथ दर्द करने लगे हैं। आ जा बेटा, राजा उधर आ जा, सीढ़ियों के पास बैठ जा, तुम दिन भर से दबती लिए खड़ा है बेचारा। चलो आओ, आ जाइए। क्या नाम है? प्रसाद। आपको पता है माता जी। ये स्वीकार कर लो, दे दो आशीर्वाद। आओ माता जी, यहाँ ऊपर बैठा लो, यहाँ कौन? हर 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 हर। आइए। ये किसका फोटो लाए? महाराष्ट्र के हो? कहाँ के हो? पुणे। पुणे में ही रहते हो? पुणे से नारायणगांव करके। नारायणगांव है पुणे के पास में। पहली बार आए हो दरबार में? दरबार में एक बार आया था गुरुजी। अच्छा अच्छा। बदलापुर में। बदलापुर तरफ। तो किसी को अपना प्रश्न या विषय तो नहीं बताया? किसी ने पूछा तो नहीं? अर्जी पहली बार लग रही है? हाँ, पहली बार। गुरुजी मेरी माँ आपकी बहुत बड़ी भक्त है, मैंने आपसे दीक्षा भी ली थी। इनकी इच्छा तुम बहुत अच्छी पूरी कर रहे। पता है तुम्हारी अर्जी क्यों लगी? नहीं पता? आपकी माता जी के कारण आपकी अर्जी लगी, क्योंकि इनका शरीर नहीं है, पर तुम्हारी इच्छा थी कि हम अपनी माता जी को कथा सुनवाएं। उस भाव से तुम जो कथा के लिए बैठ रहे थे, इसी कारण तुम्हारी अर्जी लगी। बागेश्वर धाम की जय। गुरुजी हमारे जिस एरिया है ना नारायणगांव, उधर कोई भी बागेश्वर धाम का कोई भक्त नहीं। जितनी मेरी माता जी थी वो सबको बालाजी के बारे में बता रही थी, सबको उनकी भजन गाने के लिए बोल रही थी। अभी सबको विश्वास हो जाएगा कि बालाजी सच में सबकी इच्छा पूरी करते हनुमान जी है। बहुत माइक से भी बोलना। हाँ बोलो, क्या क्या प्रश्नों का उत्तर आप पाना चाहते हो? गुरुजी सबसे पहले मेरी माँ आपकी बहुत बड़ी भक्त थी, उन्होंने आपसे दीक्षा ली थी, लेकिन सोमवार के दिन, इसी सोमवार के दिन उनका देहांत हो गया। उसी दिन मुझे बच्चा हो गया था, तो वो पोते के देखने के लिए रास्ते में से आ रही थी, तब उनका बीच में एक्सीडेंट हो गया और उनका देहांत हो गया। तो उसका मुझे बहुत बड़ा दुख है। एक ही दिन मुझे बच्चा हुआ, उसी दिन उनका देहांत हो गया। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि मैं आगे किस रास्ते पे चलूं और उनके आत्मा को शांति कैसे मिले, और मेरे परिवार के बारे में। और लास्ट एक ही प्रश्न है गुरु जी कि आपको बड़ी उम्र लगे और दुनिया का हर आदमी बागेश्वर धाम का भक्त हो। जय श्री राम। बागेश्वर धाम की जय। बालाजी महाराज की, सन्यासी भगवान की। घर पर कृपा होगी, नकारात्मक शक्तियों के कारण काम में परेशानी बनी हुई है, जिससे कुछ भी रास्ता समझ नहीं आ रहा है। जीवन उज्जवल होगा, स्वयं का रोजगार डालने से आपका रास्ता खुलेगा। माँ तुम्हारी परम भक्तिनी थी, उन्हीं को कथा सुनाने के भाव से सूक्ष्म रूप से लेकर आए हैं। वो शांत तृप्त होंगी, चिंता ना करें, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। आपका स्वयं का रोजगार 8 माह के बाद खुलेगा। आशीर्वाद है। कोई ऊपरी बाधा तो नहीं आई है। बहुत। और आखिर मेरे उनके पोते का मुंह भी नहीं देख पाए। मतलब 11 बजे 10 बजे 48 घंटे में उनका जन्म हुआ बच्चे का, और साधारण दोपहर के टाइम मुझे कॉल आया, भाई का एक्सीडेंट हो गया, माँ चली गई। पूजा पाठ भी बहुत करती थी, बहुत पूजा पाठ तुम्हारे घर में देवी स्वरूप ही थी। बहुत मानती थी गुरु जी आपको, बहुत
कल की आरती आप मंच पे करना, ये चित्र रख करके करना। कल की कथा हम इनको विशेष रूप से सुनाएंगे। सेवादार सुन ले कान खोलकर। कल इन्हें मंच पर बुलाना है, आरती में बुलाना है, हमारी आज्ञा है। कल आप माता जी के निमित्त में भागवत की हनुमान कथा की आरती करोगे, ठीक है। बाकी व्यापार के लिए हमने अर्जी लगा दी और खूब परिवार ठीक रहे। कोई विशेष नकारात्मक नहीं, पर थोड़ा नकारात्मक तो है, नेगेटिविटी है बुद्धि, वो हम उपाय करवा देंगे। कवच आपको दे देंगे, वो कल बनेगा तो कल ही कवच दे देंगे। खुश रहो, पूरा परिवार खुश रहे। बाकी माता जी के शरीर शांति में कोई भी तंत्र मंत्र का कारण नहीं आया, देव योग था, देव योग के कारण ये हुआ है। तो आप अपने मन में खिन्नता मत रखो, इनको शांति मिले, भगवत प्राप्ति मिले, भगवान के चरण मिले और आपके पूरे परिवार पर इनकी कृपा बनी रहे। और कल की कथा की आरती इनके लिए आप स्वयं करो, हमारी आज्ञा है। अभी बनाए रखना है, स्वयं का रोजगार चालू करना है, शॉप खोलना है, 2027 में खोलना है, 7वें महीना यानी जुलाई के बाद खोलना है। तब तक तैयारी करना है, तब तक जो आपको महीना मिल रहा है उससे पैसा एकत्रित अभी आपको करना है। इसके बाद में स्वयं के व्यापार पर जाना है। तो जो आपका गरीबों की सेवा करने का सपना है वो व्यापार से पूरा होगा। खुश रहो, कोई संदेह, बात पूरी समझ आए मेरे बेटे? खुश रहो मेरे भगवान, जय जय कर दे, हनुमान जी जय जय कर दे। बेटा अंगद ध्यान देना, नंबर मोबाइल नंबर लिख लो और इन्हें फोन लगा लेना। कहाँ रहते हो? दही सर, अच्छे से बैठो। अच्छा अच्छा, रोना नहीं है। नजदीक आए, क्या विषय है जी? गांव में माइक से नहीं बोलना है, ठीक है। तो कुछ गड़बड़ किए हैं क्या? तो फिर क्या हुआ? जेल भी गए? रिक्शा चलाते हो? बहुत अच्छा भगवान। पढ़ो। घर में दिक्कत केस लगा हुआ, लोग पीछे लगे हुए हैं, बच्चों की रक्षा व कृपा चाहते हैं, आर्थिक तंगी भी है, शत्रु सुधरेंगे, उनकी बुद्धि ठीक हो जाएगी, चिंता ना करें, मुकदमा पक्ष में होगा, आशीर्वाद है। आइए। कहाँ है बेटा? आप हो? आशीर्वाद। क्या नाम है? नहीं हम आओ ना, तो मैं लेट हो जाए, हम दूसरे का। वहीं खड़े रहो, वहीं खड़े रहो। क्या नाम है? प्रियांशु। चलो भगवान जय जय करें, आप डॉक्टर बनो, बुद्धि ठीक होवे, बालाजी की कृपा होवे, स्वास्थ्य भी तुम्हारा ठीक रहे, और जाओ किसी भी परिस्थिति में आप डॉक्टर बनो, आशीर्वाद है। बहुत अच्छे हो, बहुत सरल हो। तैयारी तेज करो, हेल्थ पे लेके खुद पे ध्यान करो। हाँ, फिर दूसरों को ठीक करना, खुद को पहले ठीक करना है। और अभी बीच में बहुत आलसी हो गए, आलस त्यागो, मोबाइल और बहुत एक्टिव बने रहो। लगभग 12 घंटा, जो पहले बहुत अच्छी मेहनत ज़्यादा करते थे, अब बीच बीच में कम हो जाता, फिर बढ़ा देते। तो अनवरत बनाए रहो, नियमितता बनाए रखो, बाकी कोई कमी नहीं है। और हमको जो संकेत अपनी शक्तियों के लग रहे हैं, हर हाल में आप डॉक्टर बन करके रहोगे। खुश रहो, बहुत भक्तनी है। जाओ, आपका मुकदमा निपट जाए, भगवान दया कर दें, और जिन्होंने षड्यंत्र किया उनकी बुद्धि ठीक हो जाए। पर गांव में अभी सावधान रहना, अभी भी वो मारने के लिए तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं और अभी भी षड्यंत्र लगातार कर रहे हैं। तो बहुत सावधान रहना, तो बहुत सजग रहना, भगवान रक्षा करें। जाओ, आशीर्वाद।
बालाजी की सेवा करो, हमारी क्या करोगे, हम तो मूर्ख आदमी हैं। नहीं नहीं, भगवान के डर लो, हमारे प्रणाम ना करो, हम तो मूर्ख आदमी हैं। जय जय। अगला नंबर, क्या नाम है, क्या नाम? अच्छा हाँ, जो वहाँ विराजमान थे कान बांधे हुए। अच्छा, बहुत बढ़िया। यहाँ किसी को अपना नाम अपनी समस्या राहुल भैया बताई तो नहीं है? पांडे जी, तुमने किसी ने तुमसे पूछा तो नहीं? पक्का? अच्छे से बैठ जाओ, नमाज थोड़ी पढ़ना है। बहुत भक्ति करते हो, सन्यासी बाबा बता रहे थे आपके बारे में। राम बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, हर हर। बोलो क्या समाधान चाहते जी? फिर भी पूछो, फिर भी कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं है? अच्छा, स्क्रीन पर दे दो। आ गया, पढ़ो। आपने भी कोई प्रश्न नहीं कहा तो हमारे पास भी ऐसा कुछ खास नहीं आया। कृपा चाहते भक्ति बहुत बढ़ेगी, केवल आशीर्वाद चाहते हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, बालाजी का आशीर्वाद लेने। कॉरिडोर को क्या चाहते हैं? शिव वाला, शिव स्थान का, महादेव मतलब शिव ही बन नहीं। अभी समय है 2 वर्ष का, अभी है वहाँ समय, तो आगे योग तो है। चंद्रमा बहुत तेज है, बहुत तीव्र गति से वहाँ लोगों के कार्य सिद्ध होते हैं। बड़ा करंट वाला स्थान है महादेव का, और आने वाले दिनों में बहुत विकास होगा और बहुत श्रद्धालुओं का मेला लगेगा और आपकी शिव भक्ति और दृढ़ होवे, ऐसा आशीर्वाद है। गुरुजी ने एक बात आपके लिए सन्यासी बाबा ने कही है, 1.25 लाख जब पंचाक्षरी मंत्र का आपको करना है, अनुष्ठान का बहुत उधार डला हुआ है, बहुत पुराना आपका संकल्प शिव अनुष्ठान का, तो आपको पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय के मंत्र का 1.25 लाख का जप पूर्ण करना चाहिए। और ये जप आप यदि पूर्ण करेंगे तो पूर्ण रूप से ये कॉरिडोर के लिए समर्पित कर देना, तो हमें पूर्ण रूप से भरोसा है इस अनुष्ठान के प्रभाव से ऐसी परिस्थितियां निर्मित होगी, जल्दी ये कार्य संपन्न होगा। और कोई आज्ञा? तुम्हारी कुलदेवी बहुत अच्छी, भगवती की साधना करते हो, कुलदेवी के यहाँ जाते हो कभी? गांव में, हाँ स्थान में जाते हो, साल भर में नवरात्रि में तो जाइए ही करो। बहुत अच्छे हो, बहुत सज्जन हो, खूब कृपा बनी रहे, तुमसे भगवान नाराज नहीं है, बहुत प्रसन्न है। हमारे सन्यासी बाबा तो हैं, बाकी हमें पता नहीं, बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न रहो, खूब भक्ति बनी रहे। कन्या विवाह में समय मिले तो आइयो, और मन प्रसन्न हो, और भक्ति दृढ़ हो, भगवत प्राप्ति हो। सीताराम।